हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। वैसे मुझे बात तो इसी व्लॉग के बारे में करनी थी, बट लेकिन अभी जब मैंने ये व्लॉग देखने के लिए कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी तो मैंने एक कमेंट सेक्शन के अंदर पैटर्न देखा कि कल जो नेहा की वीडियो आई है, वैसे उसका तो मैंने रिव्यू कर दिया, उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स है। तो उसमें लोगों के लिए जो शॉकिंग होना चाहिए वो सबा इब्राहिम की रियलिटी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर लोग जो ट्रोल कर रहे हैं वो महर को कर रहे हैं। मैंने एक कमेंट देखा जहाँ पर लिखा हुआ था, महर से सब अपने अपने बाल बचा के रखना, महर बाल खींच सकती है, जो अपनी माँ को मार सकती है वो किसी को भी मार सकती है। और महर के बारे में, सनी के बारे में, उसकी माँ के बारे में ज़्यादा कमेंट्स थे बनिस्बत उसके सबा के बारे में। देखो, सबा के कुछ कमेंट्स हैं जिनकी शिकायत आ रही है कि वो डिलीट कर रही है, बट लेकिन महर वाले कमेंट्स आपको इंतहा से ज़्यादा मिलेंगे। तो मुझे ना एक पॉइंट पर ये लगा कि ये एक्सपोज जो हुआ है, ये सबा हुई है या महर हुई है। अगर आप देखो तो एक माइनर बच्ची के ऊपर ट्रिगर्ड हो गया है ना। एक माइनर बच्ची के ऊपर सारे तड़ चढ़ दौड़े हैं कि ये मासूम नहीं है, ये तो चंडाल है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। ठीक है, बच्ची के अंदर तेज़ी है और आजकल के किस बच्चे में तेज़ी नहीं होती है, लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई करूँगी। कुछ लोग इस चीज़ को अलग वे में दिखा रहे हैं कि भाई नहीं, उसकी माँ ने भी यकीनन कुछ ना कुछ किया होगा तभी उसने मारा। अच्छा, ये भी बात हो रही है। अब मैं एक बात बोलूँगी भाई, जो भी हो, जैसा भी हो, उसने मारा एक बड़े, अपने से बड़े इंसान को, वो गलत है। आप सारे रिश्ते छोड़ दो, अगर कोई इंसान बड़ा है और वो आपके साथ सिर्फ आपको काम का बोल रहा है, या एट द एंड जाहिर सी बात है वो उसके अपने साइड की स्टोरी है, वो अपने आप को तो विलन कोई बताएगा नहीं, तो सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये कुछ दिनों से ये दिखा रही थी जैसे ना, किस किस के माँ बाप के साथ बॉन्ड नहीं है, ये चीज़ हमें दिख रही थी, लेकिन वो बॉन्ड ना दिखने की वजह महर बनी है, तो वो लोगों को और ज़्यादा शॉक्ड लग गया है और लोग महर को ट्रोल कर रहे हैं। जबकि इधर जो मेन जो कल्प्रिट है कहीं ना कहीं वो सबा इब्राहिम है, क्योंकि वो बच्ची, अगर आप नेहा की वो वीडियो पूरी सुनोगे तो नेहा ने कहा है कि ये जो चेंज आया है वो 1 से 1.5 साल के अंदर आया है। यानी इससे पहले सब कुछ था, इससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। तो मेन जो इस वीडियो के अंदर अगर आप देखोगे तो वो सबा इब्राहिम है, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया कि महर ख़राब है और महर पे बढ़ चढ़ के कमेंट कर रहे हैं, और सारे इतने सारे कमेंट्स आपको महर के अगेंस्ट मिलेंगे। ठीक है, बच्ची है, गलत है, वो गलत किया है, उसने जो भी किया है वो गलत किया है। इतनी ज़्यादा वो इनोसेंस नहीं है जितनी वो बनती है। इनके तो पूरे घर के अंदर भाई फेकनेस भरपूर है, भरपूर किस्म की फेकनेस है। भाई इसमें एक्सपोज हो गया है, अगर आप देखो तो भाई का एक्सपोजर है कि 20,000 देता है, भाई ने मना कर दिया। तो सबा इब्राहिम को मेन एक्सपोज्ड कैसे हुई? सबा इब्राहिम के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई नहीं कह रहा कि उस बंदी ने ये सब कुछ ख़राब ताने किए। और एक जगह पे जो लोग शुएब इब्राहिम को गलत बोल रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं है, भाई कंटेंट वो बना रही है, कंटेंट का फ़ायदा उसको मिल रहा है। और एक और कमेंट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आप लोग अगर फैमिली व्लॉगिंग करते हो और आप अपनी फैमिली को फीचर करते हो तो क्या आप अपनी फैमिली को हिस्सा दोगे? बिल्कुल दोगे भाई। आपका जितना पैसा होगा उतना अपनी फैमिली पे लगेगा। आप ये थोड़ी कि आप अपनी पूरी फैमिली को फीचर कर रहे हो और आप जो आएगा वो सब कुछ खुद ही खा जाओगे कि नहीं नहीं मैं खाऊंगी, ये मेरी व्लॉगिंग है, मेरी मेहनत है। आप दिखा सबको रहे हो। मेरे सामने देखो, सिस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी मसाल है, मैं उनके कंटेंट को नहीं अच्छा बोलती, मुझे नहीं पसंद उनका कंटेंट। सीधी सी बात है, मुझे व्लॉगर्स पसंद ही नहीं आते हैं, मेरा तो सीधा सिंपल सा है। लेकिन जब उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की सिस्ट्रोलॉजी ने, तो जब उसका एक चैनल था तो तब सारी बहनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था, सारी बहनें सेम सेम जिंदगियां गुजार रही होती थी। हालांकि मेहनत जो थी वो इकरा कवल की थी, लेकिन क्योंकि बहनें उसका कंटेंट थी तो वो करती थी। उसने अपनी बहनों को पांव भर खड़ा किया, उसने एक एक बहन का चैनल बनाया और एक एक बहन को यूट्यूब पर उसने खड़ा किया। वरना ये चाहती तो सिर्फ इनको उन्हीं के चैनल पर रखती, सिस्ट्रोलॉजी पे ही रखती, और सिस्ट्रोलॉजी से वो अपना तो शादी कर गई तो वो चली जाती। चैनल, मेन जो सिस्ट्रोलॉजी चैनल है वो आज भी इकरा कंवल के पास है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और के पास है, वो है इकरा के पास ही। लेकिन उसने साइड में अपनी बहनों को, इवन उसके फादर तक का वो चैनल है। मैं उसके कंटेंट को अच्छा नहीं कह रही, मैं कोई प्रोमोट नहीं कर रही, बिल्कुल ना देखना ऐसा कंटेंट, अजीब किस्म के कंटेंट बनाते हैं तो कंटेंट आप उनका ना देखना। लेकिन उसने किया ये सब कुछ, उसने अपनी एक एक बहन का चैनल बनाया, एक एक बहन को उसने पाँव भर खड़ा किया। ये नहीं कि अपना आप सोचा। तो बिल्कुल, अगर आप अपनी फैमिली यूज़ कर रहे हो अपने कंटेंट के लिए, आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको उनका उसमें से हिस्सा दो, आप उन पर वो पैसा लगाओ, बिना ये जताए कि मैं कर रही हूँ। भाई ये जताने वाला सीन ही नहीं होना चाहिए कि मैं उनका उठा रही हूँ। भाई तुम नहीं उठा रही, वो फीचर हो रहे हो, तुम उनका कमा रही हो तो तुम उनको उनका हिस्सा दे रही हो। लेकिन ये देखो, ये जताती है, महर को भी कितनी बार जता रही है, हमसे जितना होता है हम
करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। भाई तू मेहर के बगैर व्लॉग बना, फिर नहीं कर तू। हाँ, तू अगर मेहर को नहीं दिखा और तू उसका कर रही है तो शायद समझ में भी आता है, लेकिन मेहर को दिखा दिखा के तूने कमा बहुत लिया और अब तू जता रही है। वैसे ही वो रिजा का, रेहान का, सब कुछ इसी तरीके से करती है फिर। और सोच लो कितना ज़्यादा ये यूज़ करती है कि रात को जब इसने दिखाया बेटी खाला को, बेटी खाला के पास वो छोटा सो रहा था। ये सोचो ये हालात हैं, कितना वो यूज़ कर रही है। इसने क्या बोला था, मैं 5 बजे देती हूँ, 5 बजे से पहले भी वो बच्चा इसी के पास था। एक्सपोज खुद ही किया इसने अपने आप को। तो जो मेन नेहा ने एक्सपोज किया है वो सबा को किया है, लेकिन लोग ट्रोल किसको कर रहे हैं, उस बच्ची को कर रहे हैं। वो बच्ची अभी फिलहाल माइनर एज में आती है, भले उसकी एज 15-16 साल है, लेकिन अभी एज वो माइनर में ही आती है। उसकी एज इस टाइम पर ऐसी नहीं है। हाँ, इस टाइम पर मैंने आपको कहा है ये बच्चियाँ ऐसी होती हैं। एक तो सोसाइटी, भाई सोसाइटी आपको नहीं पता वो किस हद तक आपको जो ना वो स्टेप मॉम और उस बच्ची के दरमियान, मैं आपको बता रही हूँ ना कि उसकी माँ का भी यही हाल होगा। उसकी बेटी, सगी बेटी गलती कर रही होगी ना तो उसको वो गलती इतनी हाईलाइट नहीं होगी, लेकिन वो वाली बेटी उसकी गलती करेगी ना तो वो हाईलाइट हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी स्टेप डॉटर है। तो ये जो फ़र्क है ये शुरू दिन से है और रहेगा आखिर तक, और उसी वजह से उसका फ़ायदा उठा लिया गया। और उसको इतना ज़्यादा, मतलब वो बच्ची अगर शिकायत कर रही है या कुछ ऐसा कर रही है, उसको रोकने के बजाय उसको और बढ़ावा दिया गया। सोचो किस हद तक उसको बढ़ावा दिया गया, कि उसको बोलते हैं हाँ तुम अपने फैसले खुद करो, तुम्हें जिससे पूछना हो तुम पूछ लो। तुम क्यों उसको टाइट नहीं करियो कि तुम अपने बाप से पूछो। तुम्हारे बाप ने अगर तुम्हें किसी गलत चीज़ के लिए डांटा है या तुम्हें रोका है, तो तुम उसको ये समझाने के बजाय कि वो राइट है, तुम्हें ये समझाने के बजाय, अगर वो बच्ची फ़िलहाल तुम्हारी सुन रही है, तो तुम उसको ये समझाने के बजाय कि तुम्हारे लिए वो ठीक कह रहे हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, इस वक्त वो तुम्हें सही समझाने की सही राह पे ला रहे हैं, तुम उसको और भड़का रही हो इस चीज़ को कह के कि हाँ देखो हमारी नाक नहीं कटाना, ये नहीं करना। यानी नाम इसने, ये जो नाक कटाने वाला भी बोला था ना, कि देखो नाक नहीं कटाना, क्या इसने बोला था कि हमें शर्मिंदा नहीं करना, और ये सब कुछ इसने कहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसने इसी बेस पर कहा था, क्योंकि पहले भी नाम या तो सभा का और इनका ही आया है कि भाई ये इसकी बढ़ावे की वजह से वो इस गलत रास्ते पे चली गई है। और हाँ, काफ़ी लोग फादर के ऊपर भी गुस्से में है कि इसके बाप को मारना नहीं चाहिए। मैं नेहा के भी कमेंट्स रीड करी थी, वहाँ पर ये बात हो रही थी, और मैंने रेडिट पे भी देखा था कि फादर को नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। मैं भी इस चीज़ का अगेंस्ट हूँ कि जब आपके बच्चे एक ऐसे एज पर आ जाए ना, खास करके 16-17-16 साल, क्योंकि जवानी की एज इनकी शुरू हो जाती है, इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे होते हैं, इनकी बॉडी काफ़ी अलग रिएक्ट कर रही होती है, उनको खुद भी कभी कभी समझ नहीं आ रहा होता। ये एज के अंदर मारना, ये सब कुछ करना उनको और बागी कर देता है। पहले नहीं होता था, पता है, पहले हमारे माँ बाप ने हमको कूट कूट के जवानी तक कूट डाला है, लेकिन हम बागी नहीं होते थे, हमारे दिमाग ना उस सिचुएशनों पर नहीं जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे ना बागी हो जाते हैं फ़ौरन। और फिर मेहर का तो मामला ही डिफरेंट है, उसको तो बागी होने में टाइम ही नहीं लगेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि अब बच्चे ब्लैकमेल करते हैं, या बिल्कुल मुझे भी यही लगता है कि अब हम ब्लैकमेलिंग वाले दौर से गुजर रहे हैं, कि बच्चों के बागी होने से हमें डर है। हमें लगता है बच्चे बागी हो जाएंगे, हमें डर बैठ गया है ना कि हम अपने बच्चों को खुल के अब मार और डांट भी नहीं सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा कुछ बन चुके हैं अब हम जिस दौर में रह रहे हैं उसी तरीके से हमें रहना पड़ेगा। अगर हमने अपने पुराने दौर को इस दौर में लाने की ट्राई की तो हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं सिर्फ इस पीढ़ी में। यानी सोचो जो पीढ़ी में हम बड़े हुए हैं, जिस पीढ़ी में मैं बड़ी हुई हूँ, और अब जब मेरे बच्चों को बड़े करने की बारी आई है, इतना सर पैर का डिफरेंस आ चुका है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ज़मीन आसमान का डिफरेंस इस वक्त आ चुका है, क्योंकि नहीं हो पा रहा, नहीं समझ में आता कि मैं कैसे डील करूँ, कैसे करूँ। कभी कभार मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे डील करूँ। मेरे पास तो हल ही नहीं है, क्योंकि हमने तो एक ही चीज़ सीखी है, बच्चा नहीं माने कुट लगा दो। हमने तो यही देखा है ना, हमारे तो यही हुई है कि हमारे घर में अगर हम कुछ नहीं मानते थे तो हमें तो सज़ा मिल जाती थी, हमें कुट लगा दी जाती थी। अब हम वो नहीं कर सकते, तो यही होता है। तो खैर मेहर के मामले में यहाँ पे मुझे लगता है कि उसके बाप को मारना नहीं चाहिए था। हाँ, गुस्सा करना उनका बिल्कुल राइट है, गुस्सा होना चाहिए। बच्ची में ये बागीपन बढ़ जाता है, और जब उसको घर से ना मिल रहा हो ना ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं बाहर उसका दिमाग लगता है। ये एज बड़ी गंदी एज होती है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये राइट एज होगी, राइट कर रही है। बिल्कुल गलत है भाई, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल ही रही है। अब उसको किसी तरीके से तो रोकना ही है। अब उसके फादर को ये तरीका समझ में आया कि उसको मारूंगा तो शायद वो समझ जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो और बागी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं वो बागी ही हुई है, और कहीं ना कहीं वो खुदसरी होना शुरू हो गई है। उस खुदसरी को रोकना शुएब दीपिका का काम था, सॉरी दीपिका, शुएब दीपिका क्या, सबा का काम था, क्योंकि सबा के हाथ में इस वक्त वो बच्ची है। लेकिन नहीं, सबा भी उसको नहीं कर रही है। ये चीज़ मुझे बड़ी गलत लग रही है। तो इसमें मेन जो एक्सपोज होनी चाहिए वो सबा होनी चाहिए, सबा के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, वहाँ पर एक छोटी बच्ची के ऊपर बात हो रही है, छोटी बच्ची को बड़ा जो है वो बोला जा रहा है, सुनाया जा रहा है। भाई उस बच्ची को इस हाल पे लेके आने वाला कौन है, कौन है, मुझे ये बताओ। यही है ना, ये ना रिजा वाला हाल हुआ है सीरियसली।
रिज़ा के साथ इसने पहले ब्रेन वॉशिंग की, ब्रेन वॉश कर करके रिज़ा को आज इसने ये बना दिया इस तरीके का। आज ट्रोल कौन हो रहा है? आज रिज़ा ट्रोल हो रही है। सबा होती है लेकिन सबसे ज़्यादा कौन ट्रोल होता है? रिज़ा ट्रोल होती है। रिज़ा डम्प है, रिज़ा ये है, रिज़ा को अपने हेल्थ के ख्याल नहीं है। उसको बना दिया गया है ऐसा। अब उसको जिस वो कहते हैं ना कि वो जितनी चाल में उसको भगाना होता उतनी चाल उसको दी है, अब वो उसी में भागती रहती है, उसी के इर्द गिर्द वो घूमती रहती है। सबा आपी, सबा आपी। सोचो, जो दुनिया को जवाब दे सकती है, जो अपनी माँ को उठ के जवाब दे सकती है, क्या वो सबा आपी को जवाब नहीं दे सकती है? सबा आपी ने ना इन सबकी नफ्स के साथ खेला है, इनकी नब्ज पकड़ ली है कि किनकी किसकी नब्ज कहाँ पकड़नी है, क्या करना है, कैसे इनको तिगड़ी का नाच नचाना है। ये नैसे नाच रहा है। देखो, रेहान इसके हाथ में नहीं आता। रेहान कुछ दिन आता है, रेहान को जहाँ ये अपनी कठपुतली बना के नचाना चाहती है, रेहान निकल लेता, बोलता है चल भाई, मेरे को तेरे से ज़्यादा मिल रहा है, मैं जो ना ये एक क्या तू शूज़ लेकर दिलाकर मेरे को जो है वो खरीद ली है। नहीं, वो निकल जाता है, वो बोलता है निकल जाए ऐसा, क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें दूसरी जगह से मिल रही हैं तो उसको ज़रूरत नहीं है। अब रिज़ा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये साफ क्लियर हो चुका है कि रिज़ा की जितनी जिम्मेदारी है वो सबा उठाएगी। तो सोचो, क्या वो बंदी अगर उसके अगेंस्ट आके खड़ी हो जाएगी तो वो उसकी जिम्मेदारी उठाएगी? नहीं उठाएगी। तो ये उसके नफ्स के साथ खेल रही है, और एक ना एक दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो जो कर रहे हो, जो बो रहे हो, वो काटोगे तो सही। वक्त ने चेंज होना है, करवट तो लेनी है। आज तुम्हारा दौर चल रहा है, कल दूसरे दौर आएंगे जिसके अंदर हो सकता है रिजा ही हो। आज वो जिस सांचे में है, कल जब वो बाहर निकलेगी, जैसे सभा को अगर आप देखो शादी से पहले, तो वो एक सांचे के अंदर थी ना, दीपिका की खोल में थी। वो दीपिका के अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं जाती थी, कभी उसको शेड नहीं करती थी, कुछ नहीं बोलती थी। आप उसके पुराने व्लॉग्स देख लो, भाभी भाभी करके निकल पड़ती थी, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। दीपिका, उसको पता है अगर वो निकली तो वो फिर कहीं की नहीं रहेगी। उसने अपने रंग कब दिखाए? जब उसकी शादी हुई है, उसने क्या ही रंग दिखाया। तो क्या आपको रिजा को देख के ऐसा फील होता है कि वो अपने रंग नहीं दिखाएगी? वो भी दिखाएगी। उसको सिर्फ निकलने तो दो, उसको कोई और सहारा मिलने तो दो पहले, लेकिन वो दिखाएगी। अभी टाइम नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है। आप देखना, हम सब अगर ये व्लॉगिंग करते रहे तो हमारे सामने आएगा, और अगर इन्होंने व्लॉगिंग छोड़ दी तो फिर तो हमको नहीं पता चलना, फिर तो मुझे जो पता चलेगा वो नेहा ऐसा ही पता चलेगा, लेकिन आएगा। बट जहाँ तक रही बात नेहा के एक्सपोज होने करने की, तो उसने भाई मेन सबा को किया है, तो उसको ट्रोल करो, उसको बोलो। उस बच्ची को कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उस बच्ची को तो जितना उसके दिमागों में भरा जा रहा है वो वैसा रिएक्शन दे रही है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे बच्ची को अपने हिसाब से सोचना चाहिए। बच्चे सोचते होते तो क्या ही बात होती। बच्चों को बिगड़ने में ज़रा टाइम नहीं लगता है भाई। बच्चों थोड़े से भी जो ना, इनको आप वो काम दे दो, आप उनके उन कामों में साथ दे दो। आप कोई भी बच्चा पकड़ो, कोई भी बच्चा पकड़ो जो अपने माँ बाप का सगा बच्चा हो, आप उसका उस कामों में साथ दे दो जो कि गलत है। वो बच्चा आपके गुण कैसे गाता है आप देखना तो सही। सारी समझदारी, सारी माँ बाप की मोहब्बत सब साइड रह जाएगी। अपने कंटेंट के लिए, उसको यूज़ करने के लिए कि उसकी बर्थडे का कंटेंट निकाल ले, उसके लिए तुम भाई, इसके लिए इस वक्त अगर कोई चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए वो उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि वो बच्ची किस हाल में इस वक्त है, वो वैसे ही पढ़ाई से इतना हटी हुई है। तुम उसको पढ़ाई से और हटाने के लिए तुम उसका ये एक बर्थडे काउंटडाउन कर रही हो, तुम उसको बर्थडे ये तुम सब कुछ दे रही हो, कर रही हो, तुम उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही हो, और उसके लिए तुमने उसकी पूरे महीने भर की पढ़ाई को ख़राब कर दिया है। कौन कहता है कि स्कूल्स में महीना भर पढ़ाई नहीं होती है? किसने कहा है? चलो मैं मानती हूँ शुरू का एक हफ्ता पढ़ाई नहीं होती है, मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि शुरू का एक हफ्ता बस ऐसे ही गुजरा होता है। सब न्यू क्लासेस होती हैं, सब हाय हेलो कर रहे होते हैं, टीचर्स का होता है, लेकिन एक हफ्ते बाद पढ़ाई का जो प्रेशर आता है, क्योंकि 2 से ढाई मंथ बाद ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर होने शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट जो है सिलेबस आने शुरू हो जाते हैं, तो ये सारा तो 2 से ढाई महीने के अंदर 4 4 5 5 चैप्टर्स कवर करने होते हैं। तो एक हफ्ते बाद ही पढ़ाई का जो प्रेशर स्टार्ट होता है, वो क्या आपको लगता है कि 1 महीने तक कोई पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल खाली पड़े होंगे? फिर इतनी ही अच्छी अगर सबा आपी है तो वो स्कूल क्यों नहीं भेज रही? वो उसको क्यों नहीं भेज रही है कि भाई तुम जाओ, तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम जाकर अपनी स्कूल्स के क्लासेस अटेंड करो। यहाँ पर ट्यूशन लेने से सब कुछ कवर हो जाएगा। जिस बच्ची को ऑलरेडी इतने मसले हैं, ट्यूशन से कवर अप तब होगा जब वो स्कूल की पढ़ाई लेकर आएगी, जब वो स्कूल के कोर्स लेकर आएगी अपने यहाँ पर। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही खाली आता ही भी है। एक इसको इंग्लिश की बुक दिला दी, एक उर्दू की बुक दिला दी, और एक मैथ्स की बुक दिलाने से क्या सब कुछ हो जाएगा? भाई इतने सारे सब्जेक्ट है 8 के अंदर, क्या वो सारे इसके कवर हो गए होंगे? कुछ कवर नहीं हुए होंगे भाई। सब जाए वहाँ पर जाके पढ़ाई करे, नहीं इसको यहाँ पे बैठा के रखा हुआ है और अपना कंटेंट निकाल रही है और महान बन रही है। सब आप भी, ऐसा कोई नहीं होता है जो अपने रिश्तेदारों को दे इतना सारा। रिश्तेदारों को उस वक्त दे जब रिश्तेदार इसके व्लॉग में फीचर ना हो रहे हो, जब रिश्तेदार इसका मेन कंटेंट ना हो, रिश्तेदार 1 2 सेकंड की क्लिप के लिए आए। पूरे पूरे थंबनेल से लेके पूरे पूरे व्लॉग रिश्तेदारों पर छापे जा रहे हैं, फिर कैसे नहीं देगी भाई? देगी, इसका बनता है। और जो लोग लिख रहे हैं ना, महर को समझना चाहिए, महर बड़ी नहीं है,
यार आपको क्या लगता है बच्चे किसको कहते हैं? बच्चे बोलते ही तो इसी को हैं कि उनको ब्रेन वॉश करना, उनको घुमाना बड़ा आसान है और बड़े आसानी से वो घूम जाते हैं, बड़े आसानी से वो अगेंस्ट हो जाते हैं, बड़े आसानी से वो आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। बच्चे बोलते ही तो इसी को हैं। और आपको लगता है कि जो बच्ची ऑलरेडी डसी हुई होगी, उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है शुरू दिन से, जो ये सोचे बगैर कि उसके ऊपर क्या रिएक्शंस आएगा, ये क्या आएंगे, देखो उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है। महर की ज़िंदगी मैंने कल भी कही है और मैं बार बार कहती हूँ, आसान नहीं है उसकी ज़िंदगी। उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊंच नीच रही होगी जो उसने देखी होगी उस बच्ची ने। उस बच्ची की कहीं ना कहीं वो जो हंसी है, वो जो बातें रही हैं, 1 साल पहले जो बातें करती थी वो बताती थी कि वो कितना मैच्योर है, वो कितनी ज़्यादा वक्त से पहले बड़ी हो चुकी है, क्योंकि उसने वो सब कुछ ऑब्जर्व किया है। देखो, ये मैंने आपको अगेन कही है कि एक माँ जो सगी होगी वो मारेगी तो लोग नहीं बोलेंगे, वो यही बोलेंगे लोग कि हाँ माँ है ना अच्छे के लिए मार रही है। और वहीं सौतेली अगर मारेगी तो बोला जाएगा हाँ सौतेली माँ है ना इसलिए मार रही है। तो वो डिफरेंस शुरू दिन से उसके दिमाग में बैठा जाता है। और ये जितना ख़ानदान जितना ज़्यादा माशाल्लाह हसीन है, तो क्या आपको लगता है कि ये बातें दिमाग में नहीं बैठाई जाएंगी? ये जो नानी जो कि पूरा दिन रात पली ही वहीं पर है, नानी जी रहती ही वहीं पर है, मतलब इसके साथ, इस वाले मामू के साथ, तो क्या उन्होंने उसके दिमागों में ये सारी चीज़ें नहीं भरी होंगी? भाई नानी भी कोई कम चीज़ तो है नहीं, हम सबको पता है। नानी भी चुम्मा चाटी उन्हीं को ही करती हैं जो पैसे देते हैं। जैसे पहले शुएब और इब्राहिम और वो करते थे तो उनको चुम्मा चाटी, अब सबा करती थी तो सबा को, मतलब बाकी उनको किसी नाती नातिन से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो पैसा देते हैं तो इसलिए उनको मोहब्बत है। तो फिर समझ लो यहीं पर किसी एक बंदे से होता है, किसी एक बच्चे से ना अट्रैक्शन होती है। अब मेरी नानी को ना, बाकी तो किसी को इतना ज़्यादा नहीं है बट मुझसे है। वो मेरे बारे में पूछेंगी, उनको मेरा याद आएगा, उनको मेरा होगा, बाकी सबका भी पूछेंगी, लेकिन एक होगा, अट्रैक्शन होती है। मेरी दादी जो कि भाई मेरे पे जान लुटाती थी, वो मेरी दादी तो पता है मेरे अब्बू एक चीज़ कहते थे कि मेरी माँ का मुंह से, मेरी माँ अगर किसी को मेरे मुंह का निवाला दे सकती है ना तो वो मेरी यही बेटी है, बाकी वो किसी को नहीं देती, बाकी वो किसी को नहीं पूछती थी। एक होता है, एक ना होता है, नानी दादी को कोई एक बच्चा बहुत पसंद होता है। उसके बाद मेरे चाचू के बच्चे आए, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे खुद के भाई बहन रहे, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी फूफू का बेटा रहा, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। बस जो भी है वो मैं थी, मैं रही हूँ आखिरी दम तक, मैं ही उनके लिए सब कुछ थी। तो वो रहता है। लेकिन जिस तरीके से कन्वीनियंस के हिसाब से नानी ने भी अपने बच्चे बदले हैं ना, पहले शुएब को इतना प्यार पुट्टी करना, फिर अचानक सबा से लाड करना। पहले तो सबा नहीं आता थी नानी जब भी आई है तो पहले तो सबा को इतना प्यार नहीं मिलता था, अचानक सबा को इतना प्यार क्यों बढ़ पड़ा? तो ये सब कुछ हमें पता है। और वहीं पर अगर आप महर का बिहेवियर, महर को लेकर बिहेवियर देखो, सोचो जो बच्ची बचपन से इनके पास पली हो। देखो अगर मामू ने 2.5 साल तक उस बच्ची को पाला, अकेले तो नहीं पाला होगा ना, ऑब्वियसली नानी ने ही साथ दिया होगा। जो सबा इब्राहिम की नानी होती है लेकिन उसकी वो दादी बनती है, तो दादी को कैसे अट्रैक्शन नहीं होगी? मैंने इधर देखे हैं ऐसे रिश्तेदार जिनके पास ना जो नानी दादियाँ होती हैं और कभी कोई डिवोर्स वगैरह हो जाए या कोई सीन हो जाए ऐसा, और अगर उनके पास बच्चे रहते हैं तो उनको कितना लगाव हो जाता है उन बच्चों से, उनको अपने बच्चों की तरह चाहते हैं। वो लगाव क्यों नहीं दिखा? तो क्या आपको लगता है बड़ी अच्छी जो है वो तरबियत नानी ने दी होगी? जिस तरीके का नानी का इमेज निकल कर आया है, क्या नानी ने उस बच्ची के दिमाग में ये बातें रहने दी होंगी कि उसकी माँ अच्छी है? उनको तो मौका मिला होगा कि किस तरीके से उस बच्ची को जो है वो उससे दूर किया जाए और उसके बारे में बात की जाए। वो अगर अच्छे के लिए बोलती भी होगी किसी भी मामले में तो उसको बोलने दिया जाता होगा ना? मुझे नहीं लगता। इतना आसान नहीं होता है स्टेप मॉम बनना। और फिर स्टेप मॉम बनकर, देखो मैं मानती हूँ स्टेप मॉम्स अच्छी नहीं होती क्योंकि उनका एक इमेज अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी स्टेप मॉम्स अच्छी होती हैं। वहीं मैं कमेंट्स भी रीड कर रही थी कि ये सुनकर ना हमारे दिल पे लग रहा है कि लोगों के दिलों में सौतेली माँ को लेकर इतनी नफरत है। मैं भी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं तो उन बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत सारी माएँ आपको अच्छी मिलेंगी और बहुत सारे बच्चे भी आपको अच्छे मिलेंगे जो सौतेले होंगे लेकिन वो करते होंगे, उनमें माँ अच्छी नहीं होगी। बहुत सारी ये सच्चाई अभी भी क्या है वो किसी को नहीं पता है कि मेन कल्प्रिट है कौन इनके घर के अंदर, महर रही है या उसकी माँ रही है, वो नहीं पता। क्योंकि नेहा ने जो साइड बताई है वो उनकी साइड बताई है, इनकी साइड में ये सही है। असल सच्चाई है क्या, वो जो लोग वहाँ के देखते हैं उन्हीं को ही पता होगा कि क्या सच्चाई है, क्या हुआ है। हाँ, अगर नेहा ने अपनी आंखों से देखी हुई वहाँ की बातें होती तो समझ में आता, क्योंकि नेहा को जो बताया वो कारी मामू ने बताया। कारी मामू ने अपनी ही साइड बताई होगी, भाई वो अपनी बीवी को ही राइट बताएगा क्योंकि अभी इस वक्त वो गुस्से में है, तो वो तो ये राइट बताएगा ही। लेकिन अगर कहीं और से कुछ मिलती है इन्फॉर्मेशन तो पता चलेगा कि कौन राइट है कौन गलत है। लेकिन यहाँ पर सीधा सिंपल जो नज़र आ रहा है ना, जो एक चीज़ कि यहाँ पर उस बच्चे को लेकर काफ़ी लोगों ने ना अपनी भड़ास ही निकल पाई हुई है। क्या आपको लगता है भड़ास अपनी सगी माओं के लिए बच्चों को इतना भड़का दिया जाता है? सगी माओं तक को नहीं बख्शा जाता तो क्या सौतेली माँ को बख्शा गया होगा? बिल्कुल भी नहीं बख्शा गया होगा। और फिर वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। सौतेली माँ का ये कसूर होता है कि वो बिल्कुल बिल्कुल ही छोड़ देती है। वो बोलती है हाँ चल निकल, मेरी कौन सी औलाद है जो मैं इतना दिमाग पे लूँ। वो फिर ऐसे छोड़ती है क्योंकि देखो सगी माँ होगी ना, वो खींचतान करती रहेगी, वो बोलेगी नहीं नहीं मेरी मेरी औलाद है, मेरी औलाद है। वो बोलेगी वैसे भी कुछ भी कर लो, जस तो आई नहीं, जा निकल लो उससे।
वो फिर ऐसे होता है, फिर इसलिए फिर वो सौतेली माएँ बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। तो ये सीन होता है। खैर उसमें उस बच्ची को देखो जिस तरीके से मोड़ा गया है, वो अभी उस तरीके, वो बच्ची अभी उस स्टेज पर है, वो कहते हैं ना उसको गीली लकड़ी है, उसको जिस तरफ मोड़ोगे वो उस तरफ मुड़ जाएगी, वो उस तरफ सूख जाएगी। वो उस वक्त इस स्टेज में है। तो उसमें गलती जो मेन है वो इन्हीं की है, सबा की है और इन सब की है। उस बच्चे को इतना ट्रोल मत करो, मुझे नहीं लगता वो बच्ची इतना ट्रोल होने के काबिल है। और जहाँ तक मैंने नेहा की वीडियो को दोबारा भी देखा कि कहीं उसने तो बहुत ज़्यादा मेहर के अगेंस्ट नहीं किया है, बट उसने जो मेन बताया है, उसने वीडियो के शुरू में ही कह दिया था कि किसी का घर बर्बाद करना हो तो ये सबा और इनके घर के घर वालों को बुला लो। तो उसका मतलब ये है कि सीधा सिंपल अगर मतलब देखो तो जो मेहर की ज़िंदगी और जो मेहर के इस बिहेवियर का जिम्मेदार है वो सबा ही है, और सबा ने ही इस बिहेवियर को बढ़ावा दिया है। अब हम इतने से बच्चे को क्या ही ब्लेम दे देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच रहा। वो नहीं सोचेगा उसके बारे में। उसकी जो इस वक्त मैं अगर आपको दिमाग बताऊंगी ना, उसकी ज़िंदगी के अंदर जो उसको ये अभी अपनी चादर से बड़ी बड़ी ख्वाहिशात मिल रही हैं, वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ें इसके लिए सपने मानती हैं। ये जिस तरीके से इस व्लॉग में अगर आप देखो, जितनी ये खुश हुई है चीज़ों को देखकर, जितना वो अपने नाम को देखकर, क्योंकि ये इसकी ख्वाहिशात हैं। ये इसके लिए वो ख्वाहिशात है जो कभी शायद ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती थी। इसका वो चादर से वो बाहर निकला हुआ पैर है जिसको उसको बाहर निकालना था, लेकिन वो निकाल नहीं पा रही थी। तो ये वो चीज़ें हैं। ये खुशी उसको दे तो गई है, लेकिन ये उसको कितना कुछ बिगाड़ेंगे उसका अंदाज़ा नहीं है उसको। वो खुशी से ये सारी जो 4 चीज़ें देने के बाद उसका जिस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाएगी, जिस तरीके से वो बच्ची खुदसर होगी अपने घर वालों से, वो आपको लगता है क्या? ज़रा यार, आजकल के दौर के बच्चे पालना ना आसान नहीं है। आपको नहीं पता कि कोई अच्छा भी कर रहा होता है ना, कोई अच्छाई, अभी चलो मैं मान लेती हूँ सबा बहुत अच्छी है, सबा ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये अच्छाई उनके घर वालों पे भारी पड़ेगी, क्योंकि वो बच्ची को आदत लग रही है इन सब चीज़ों की। कहाँ से करके देंगे इसके माँ बाप? उसके घर में तो खाने के लाले पड़े हैं, उसका मामू तो खाने के लाले में देगा हुआ है। सोचो वो माँ उसकी जाकर मेहनत करती है, काम करती है, और वो कमा के लाती है, वो देती है, और ये 2 वक्त की रोटी, चटनी रोटी कह लो कि वो खाते हैं। तो क्या उसके लिए वो आसान होगा? क्या वो समझ पाएगी उन सब चीज़ों को? वो समझने को रेडी नहीं होगी। उसके हिसाब से तो भाई ये लोग गंदे माँ बाप बन ही रहे हैं। ये बच्चे को आजकल ना दिमाग में बैठना शुरू होता है। यहाँ पे तो सगे बच्चे भी पड़ जाते हैं, ये तो फिर भी सौतेली रही है, फिर उधर तो फिर भी वो सौतेली माँ बैठी है, तो उधर तो सगे बच्चे भी पड़ जाएंगे। ये जो कमेंट सेक्शन के अंदर लोग लिख रहे हैं, मैंने तो ये बात पहले भी बोली है भाई, इसको वो चीज़ प्रोवाइड करो जो उसके लिए आगे चलकर काम है। यानी ये इसकी ख्वाहिशात हैं जो तुम बेफजूल की तुम अभी पूरी कर रही हो, तुमने आगे पूरी करनी नहीं करनी, आगे उसके माँ बाप पूरी कर सके नहीं कर सके, वो बच्ची का दिमाग हिल जाएगा जगह से। भाई बच्चों को मैनेज करना आसान नहीं है। ये जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। तुम्हें देना है ना, तुम इन सबको बच्चों को अपने पाँव भर करना शुरू करो। तुम उन्हें उनके पाँव के ऊपर लाने की ट्राई करोगे, भाई चलो तुम सब ये काम करो, उस तरीके से नहीं, इस तरीके से तुम लोग ये चैनल्स बनाओ, तुम लोग काम करो। क्या महर ये सारे काम नहीं कर सकती? महर कर सकती है, रिज़ा कर सकती है, रेहान कर सकता है। पढ़ाई करो, तुम ये करो, तुम इस तरीके से सेटल हो। तुम उसको ज़िंदगी गुजारने के तरीके देने के बजाय तुम उनको अपना और ग़ुलाम बना रही हो। तो ये चीज़ पर तो मैं सबा के बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ शुरू दिन से। जबकि नेहा की पॉडकास्ट नहीं आई थी, मैं तो ये बात शुरू दिन से कह रही थी कि ये जो कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। ये उसके माँ बापों के लिए और परेशानियाँ खड़ी कर रही है, इस बच्ची के लिए परेशानियाँ अलग खड़ी कर रही है। ये चीज़ आप लोग भी समझिए। जो महान बना रहे हो ना आप उसको सबा को, कि ओह हो सबा जैसा महान तो कोई नहीं है, और ये गलत कर रहे हो, बहुत ही गलत कर रहे हो। देखो मैं एक बात बोलूँ, हम कभी किसी ज़रूरतमंद के घर जाते हैं या किसी कोई ज़रूरतमंद हमारे आसपास है, कोई बच्चा है, हम उसको ज़रूरतमंद को क्या लेके देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कोई टॉफ़ी चॉकलेट ये सारी चीज़ें लेके देंगे। और अगर हमारे पास ज़्यादा है पैसा तो हम उसको ज़रूरत की चीज़ें लेके देंगे, हम उसको ख्वाहिशात नहीं लेके देंगे। हम उसको पता है कि हम उसको कुछ पढ़ाई की किताबें, कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि उसको काम आए, ठीक है। कुछ स्कूल की फ़ीस हम बांध लेंगे कि हम तुम्हारी स्कूल की फ़ीस उठा लेते हैं, हम ये सब कुछ करते हैं। हम तुम्हें ये 2-4 तुम्हारी ख्वाहिशात देकर, तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़, अगर हम समझदार इंसान होंगे तो हम यही करेंगे। हम 2-4 तुम्हारी ख्वाहिशात की चीज़ें देकर तुम्हें ऐसे तड़पने के लिए नहीं छोड़ देंगे। कुछ ऐसी चीज़ उठाएंगे जिसका आगे चलकर उनको फ़ायदा हो। स्कूल की फ़ीसेस वगैरह उठा लेंगे, ताकि क्या होगा कि वो बच्चा पढ़े लिखे और कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगर आप एक सेंसिबल इंसान होंगे तो आप यही करोगे। लेकिन अगर आपको अपनी वाहवाही का शौक होगा तो आप एक 2-4 बड़ी-बड़ी चीज़ें, हैवी-हैवी चीज़ें लोगे और वो पकड़ा दोगे, उसके बाद आप निकल लोगे। नहीं, अगर आप सेंसिबल बंदे होगे तो आपको पता होगा कि नहीं यार, इसकी ज़िंदगी बनाने वाले काम करने चाहिए, इसको ज़रूरत की चीज़ें देनी चाहिए। जैसे लैपटॉप हो गया, कोई पढ़ाई की किताबें हो गई, कुछ और हो गया, कोई कोर्स हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है ज़रूरत की, वो आप प्रोवाइड करोगे। तो मुझे भी लगता है कि अगर आपको प्रोवाइड करना है, आप उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करो जो उसका माँ बाप बाद में उसको दे ना सकें, और वो बच्ची बाद में इन सब चीज़ों के लिए भिपरे। अच्छा, मुझे जो मज़ा आ रहा है ना वो सनी के कमेंट्स पढ़कर आ रहा है, उसकी सास के कमेंट्स पढ़कर आ रहा है। बैंगन चोर उसका नाम रख दिया गया, बैंगन चोर, क्योंकि वो बैंगन लेने के लिए चली गई।
और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो ये हो रही है दीपिका के बारे में, कि दीपिका के ऊपर हैरत हो रही है कि उसने इस फैमिली में क्या देखकर शादी की और वो इस फैमिली में क्यों चली गई। लोगों को बड़ा ही दीपिका के लिए तरस आ रहा है कि दीपिका के साथ गलत हुआ है, वो किस फैमिली में फंसी है, वो क्या कर रही है। और लोगों को दीपिका से बहुत सिंपैथी हो रही है। अगर आप देखो दीपिका को, दीपिका की नेचर देखो या दीपिका के आसपास इन सबका बिहेवियर देखो, ये सारे सीधे बन के चलते हैं। कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि दीपिका ने सही किया है, उसने इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने ही नहीं दिया, क्योंकि अगर वो करने देती तो शायद आज जो उसकी ज़िंदगी है वो वैसी ना रहती। इसने पापा को तो रख लिया, लेकिन उसने माँ को नहीं रखा। उसको पता है कि माँ को रखेंगे तो फिर सारे आएंगे, फिर जब सारे आएंगे तो सबको नहीं रोक सकेंगे। तो ये कहानी उसने बड़े अच्छे से की है और कहीं ना कहीं उसने अपनी ज़िंदगी सेटल डाउन कर ली है। इतनी बेचारी है नहीं हमारी दीपिका, हमारी सिमर बहू। जो कंटेंट उसको खेलना था बस उतना कंटेंट कंटेंट खेला, उतना हम साथ साथ तक खेला और उसके बाद सबको रवाना कर दिया। अब सारे आते हैं टाइम टू टाइम, टाइम पर आते हैं, अपना थोड़ा बहुत कंटेंट का जो उनको देना होता है वो देते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं। कोई इनके घर के अंदर बड़ा पसरा नहीं रहता, कोई भी नहीं। आप देख लो, तो उसने सबको अपने हिसाब से रखा है। उसको पहले ही अंदाज़ा हो गया था, कुछ टाइम बाद ही इसको अंदाज़ा हो गया। और ख़ास करके रूहान के बाद जो उसने पलटी मारी है ना, कि भाई पूछो ही मत। क्योंकि उसको लगा बेबी बॉय हो गया है, अब तो मेरी जगह पक्की है इस घर के अंदर। तो इतनी बेचारी तो खैर दीपिका भी नहीं, दीपिका ने भी सबको सबकी औकात में ही रखा हुआ है। कोई, और वो खुद बोलती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये इस घर में आके फंस गई, इसका पूरा इमेज ख़राब हो गया। इसका इसकी इमेज इसके घर वालों की वजह से नहीं ख़राब हुई है, इसकी इमेज इसकी अपनी हरकतों की वजह से ख़राब हुई है। तो मुझे नहीं लगता इसमें इसके ये मौधा गैंग का कोई हाथ है। जो भी हाथ है वो उसका अपना खुद का है, उसके अपने सोची समझी है। इसको जो बदनाम किया गया या कह लो जो उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, वो खुद उसने उड़ाई हैं। और जो थोड़ा बहुत हाथ रहा वो नेहा का रहा, क्योंकि नेहा ने उसकी जो बेटी का खुलासा किया कहीं ना कहीं, वो एक भयंकर किस्म की इमेज डाउन कर गया। और वो जो उसका रिलीजन चेंज करने वाला सीन था वो एक थोड़ा सा कर गया। तो ये दो चार चीज़ें थी जो उसकी इमेज डाउन कर गई। बाकी इसमें देख लो मौधा गैंग का कोई हाथ नहीं है, तो कोई भी हाथ दूर दूर तक नहीं है, किसी किस्म का भी नहीं है। हाँ, मौधा गैंग से ये कि पता चल गया है, वो लीचर फैमिली के जरिए इसको ये हुआ कि वो पता चल गया, वो एक अलग बात है। तो खैर, अच्छा, ये पॉडकास्ट मैंने बनानी तो उसके व्लॉग के लिए थी, लेकिन खैर व्लॉग की बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे एक चीज़ ना ही शौक लग रहा था देखकर कि यार उस बच्ची को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। आई नो वो गलत है, उस बच्ची को ये नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रही महर ने जो किया वो बिल्कुल सही है या नहीं करना चाहिए था, या बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा मासूम एट दी एंड, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वो बच्ची बेइंतहा ट्रोल हो गई है, जबकि ट्रोल जो उसको हकीकत में होना चाहिए वो मैं बता चुकी हूँ उसको होना चाहिए। और मैंने इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि एक बच्ची किस तरीके से उनका उसका ब्रेन वॉश किया गया। इसलिए मैंने रिज़ा के एग्जाम्पल्स भी दी कि वो जो साचा है ना, वो बड़ा गंदा साचा। आप रिज़ा को देख लो, वो हर किसी के साथ शेरनी बन के घूमती है, हर किसी को वो अपने पाँव की नोक पे रखती है, लेकिन नहीं करती, सबा के साथ नहीं करती। चालू पप्पी करके निकल पड़ती है। चालू पप्पी मैं तो करूँगी ना, बस ये अजीब बोलती किस तरीके से, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। मतलब बहन थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है, वक्त के साथ साथ आप में मैं ये सोचती हूँ यार, ये एज ऐसी होती है ना जिसके अंदर आपको बड़ा शिकार हो रहे होते हो, आप एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे होते हो। आपके आसपास ये हुस्न की परियां घूम रही होती हैं, ये ऐसी लड़की, आप कॉम्प्लेक्स का शिकार, आप अपने आप को ना ग्रूम इस चक्करों में भी ज़्यादा कर देते हो कि यार मेरे जो आसपास घूम रही है वो कैसी है, मैं भी ऐसी बनती हूँ। मैं भाई ग्रूम इसी चक्कर में ही होता है। इंसान को खुद से शौक नहीं निकल आता अचानक से कि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊँ ऐसा बनाऊँ। आपके आसपास लोग जब घूमने शुरू होते हैं तो आप देखते हो यार ये देखो ये ऐसा है। मैं मानती हूँ उसके आसपास जो घूमती है वो कोई अच्छी नहीं है, वो उसने अपना हाल उससे बदतर बनाया हुआ, जिसकी सोच यही है अब तो शादी हो गई है ना फ्रेंड्स, अब आईब्रो बना के क्या करना है, अब जो होना था वो हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं होता है, यही गलतियाँ करती हैं। मैं चीटिंग जस्टिफाई कभी नहीं करती हूँ, लेकिन ये गलतियाँ होती हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना आप शादी हो गई अब अपने आप को खूबसूरत बना के क्या करना है, मतलब कि क्या आप शादी हो गई है तो अब तुम जो है वो 4 दिन ना हो, तुम्हारे अंदर से बदबू आए, तुम सब कुछ चलो। और शौहर का भी यही हाल हो जाता है, अब शादी हो गई है अब क्या करना है। अरे बाबा, सब कुछ अब शादी हो गई है तो शादी के बाद और अपने अंदर अपनी जो है वो चेंजेस लाते रहो, अपने आप को एक कहते हैं ना वो एक जो स्पार्क होता है उसको ख़त्म ना होने दो कभी भी, किसी भी तरीके से उसको जिंदा रखो। अब शादी हो गई है ना फ्रेंड्स, ये नहीं करना चाहिए ना फ्रेंड्स, अब उसके आसपास ऐसी घूमती रहती है तो जाहिर सी बात है वो इससे क्या ही सीखेगी। लेकिन वो कॉलेज वगैरह जाती है, वो जाती है लोगों के साथ, इसकी मिलजुल है, इसकी जो दोस्तें भी थी जो आई थी, जो कि नकली भले कह ही जा रही हैं कि, तो उन्हीं को देखकर ही बंदा सब कुछ सीख जाता है। थोड़ा बहुत तो सीख ही जाता है, अपने लुक्स में से तो कम से कम सीख ही जाता है, अपने दोस्तों यारों में से कि हाँ यार ये फैशन चल रहा है, ये ट्रेंड है, इस तरीके से नहीं इस तरीके से बिहेव होना है। तो देखो सीखने वाला बच्चा तो सीख जाता है। और ख़ास करके ये एज होती ही ऐसी है जहाँ पर लड़कियाँ बहुत ग्रूम करती हैं अपने आप को। लेकिन खैर यहाँ पर तो पूरा का पूरा आवा ही उल्टा है। तो आप लोग का इन सब में मामले में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। क्या आप लोगों ने भी ये चीज़ फील की है कि ये एक्सपोज तो सबा के लिए था, लेकिन एक्सपोज बाकी सारे हो गए हैं और सबा इब्राहिम को इतना नहीं मिला जितना, मतलब एक टाइम आया था ना जब दीपिका को उसने एक्सपोज किया था तो दीपिका के पीछे सारे थे कि हाँ यार वही गलत है, लेकिन
वो वाला सिचुएशन सबा के मामले में सब डिवाइड हुआ है। थोड़ा उसकी सास को जा रहा है, थोड़ा सनी को जा रहा है, सनी का वो वाली राज आ गया है कि सनी ने उसकी सास को बाहर निकाल दिया। थोड़ा शुएब की तरफ पलटा है कि उसने 20,000 रुपये देने शुरू कर दिए, उसने ये जो हम साथ साथ वाला ड्रामा करता है उससे सबसे वो बाहर आ गया है। तो ये सबके ऊपर मिक्सअप आया है। तो आप लोगों का क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।